ओम शांति। आज 22 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें महादानी वरदानी बनना सिखाया। अनादि संस्कारों से, ओरिजिनल संस्कारों से पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी सिखाई। बहुत ही विशेष बात आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं जो बड़ी ध्यान देने योग्य है कि हम सभी विश्व कल्याण के निमित्त हैं, रहमदिल आत्माएं हैं। सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। कभी किसी के धन पर नजर रखकर सेवा नहीं करनी, कभी किसी से पैसा लेने की इच्छा ना हो। आप ही ईश्वरीय सेवा करें, वो अच्छा है। जो बीज बो लेता है उसे प्राप्ति अवश्य होती है। सेवा करने का शौक होना चाहिए। आप ही करे सो देवता, अर्थात जो भी आत्माएं आती हैं उनका संबंध सर्वशक्तिवान से जुड़ाना है, क्योंकि हम रहमदिल बाप के बच्चे हैं। अगर कोई वाचा और कर्मणा सेवा नहीं कर सकते, धन से सहयोगी बनते हैं, बीज बोते हैं भविष्य के लिए, तो भी उनका ऊंच पद हो जाता है। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चों को मुरली वो ध्यान से पढ़नी है या सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो मुरली पर अटेंशन नहीं देते हैं। इस मुरली का ही गायन है। मुरली कैसे भी करके जरूर पढ़नी है। जब तक जीना है बाबा के महावाक्य जरूर सुनने हैं। जब एक दूसरे को मिलते हैं तो याद दिलाना है कि बाबा ने कहा है कि गली गली में बाप का संदेश देना है। कोई भी रह ना जाए, हर एक को बाप का परिचय देना है। सब प्रीतमाएं उस प्रीतम को बुला रही हैं, उस साजन को बुला रही हैं। अभी वो आए हैं और कहते हैं मुझे याद करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप रमता योगी हो, कहीं भी वेश बदल के जा सकते हो। आपका उद्देश्य हो इनको भी बाबा का संदेश देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाबा का परिचय देना है। कुछ ने तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है। किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है। तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वो बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गरीब बच्चे चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब ये किसने पुकारा और किसको पुकारा, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम्हें बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को बुलाती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबके श्री कृष्ण के साथ तो प्रीत है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सब पतितों को पावन बनाने वाला वो एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है जानते नहीं। बाबा ने समझाया, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को ही पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते।
बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती। गॉड फादर सबका एक है। समझते भी हैं कि हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है, अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सब दुखी होते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सबका पतित पावन मैं ही प्रीतम हूँ। सब प्रीतमाओं का एक ही प्रीतम है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती हैं, प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीवात्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य देहाभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को पक्का पक्का समझना है, जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है। शरीर शरीर से प्यार नहीं करता, आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार बहुत शुद्ध होगा। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सत्युग में प्यार है, लेकिन वहां विकार कोई नहीं। बाबा बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम ये बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बहुत खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहां जाके समझाना चाहिए। दशहरा आता है, देवियों की पूजा होती है, रावण की पूजा होती है, जहां भी जिसकी पूजा होती है तो बाबा ने कहा उस पर समझाना है। बाबा की पूरी पहचान देनी है। वो है परम पिता परमात्मा, निराकार बाप। हम आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को ही कहा जाता। हम आत्माओं का बाप वहां परम धाम में रहते हैं। बाबा बच्चों को भेज देते हैं। ये भी ड्रामानुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता। एक बाप है, बाकी सब आत्माएं। ये है मनुष्य सृष्टि। उसमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे। सत्युग में कोई भी 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। ये कहाँ से आए? पूजा जहां होती है वहां तुम्हें इनोसेंट होके जाके पूछना चाहिए ये क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। जो जिस देश में रहने वाले हैं वहां सर्विस कर सकते हैं। ये कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ के पूछना चाहिए। बाबा ने कहा पूछ सकते हो ये कौन है जिनकी आप पूजा कर रहे हो, क्या करके गए, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे पूछना चाहिए। फिर समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहमदिल बनना है। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते। बच्चों के लिए सर्विस बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पे समझाना है रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाके समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है, वह विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय, यह आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाके समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे जो नाम बाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगदम्बा। भारतवासी सब जगदम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली, जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती कहते। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता शिव परमात्माए नमः, वह हो गई देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वो शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने के लिए निकलना पड़े। जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाबा तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये तो बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही मिलेगा। भले बच्चे बने, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे
शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती तो बच्चे हैरान होते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से हमारा जीवन हीरे जैसा बनता है। बाबा की मुरली से क्या क्या होता है ध्यान से सुनेंगे और वायदा करेंगे बाबा से मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। शिव बाबा की मुरली से हमारा जन्म हीरे जैसा बनता है। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसी के पास जाए, वो बैठ के पढ़े तो कितना खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर है। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुम्हें 2 बाप हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से समझ जाएंगे। ये नॉलेज ही ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र लगाएंगे चक्रवर्ती बनेंगे। बाबा कहते जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं उन्हें समझाओ तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया फिर से देवता बनो। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था। पुजारी से पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम ये बन रहे हैं। समझाना बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वो सिखाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमें बैठ समझाओ, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। हर एक अपना सफल करने के लिए बाबा की भंडारी में डालते हैं। समझते हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। तुम मनसा वाचक कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुम्हें कितना मजा आता है, वो मजा घर में नहीं आ सकता। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। शंख ध्वनि करना अर्थात ज्ञान की बातें औरों को सुनाना। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे। कर्मणा सेवा जरूर करनी है, हाथों से सेवा, जिससे देह अभिमान टूट जाता है। गोबर के कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में देह अभिमान बढ़ता जाता। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो ये सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, वो भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता तो उसका फल निकलता। या चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा, या फिर गरीब सबसे ज्यादा इंश्योरेंस करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन धन से कितनी सेवा की। वो धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले। ये नॉलेज है स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, हर एक देख सकते हैं अपने आप को। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। ये ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा। मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियां हो, तुम्हें जाके भाषण करना है। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है। बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। जगत अम्बा पे कितना मेला लगता। कुछ तो सर्विस करके गई। तुम बता सकते हो वहां बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आप ही सर्विस करते रहेंगे। आप ही करे सो देवता। सुबह को जाओ रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पे चलो। हाँ लौकिक माँ बाप आदि हैं, उनकी सर्विस भी करनी है।
साथ साथ ये सर्विस भी करनी है। लौकिक माता पिता हैं, उनकी भी सेवा करनी है, साथ साथ ये भी। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहां भी जाके सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शनि रिवार्ड देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं, फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुम्हें कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है, कभी किसी के धन पे नजर नहीं रखनी है। तुम्हें तो रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वो पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए फिर भूल जाता है। नंबरवार धारणा करते, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत चाहिए। 21 जन्म का राजभाग मिलता कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाबा भी कहते नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते, समझते ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाबा का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जब संदेशी जाती है, ध्यान में जाती है, तो वो आते हैं और विलाप करते हैं कि हमने बाबा का बन के भी सर्विस नहीं की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे आते, बाबा साक्षात्कार कराते। तुम्हें कितना कहते थे सर्विस करके आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल आई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल आई, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फिर तो रोने से क्या फायदा? अभी प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने, कहते आओ हम तुम्हें विश्व की महारानी बनाए। जो पुरुषार्थ करेंगे वो बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा और ये गिरा। ग्रहण बहुतों को लगता, ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। बहुतों पे ग्रहचारी आ जाती तो माता पिता की पालना को, माता पिता को भूल जाते हैं। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं। माया भी रुस्तम से रुस्तम होके लड़ती है। जितना आप होशियार बनते, होशियार होके लड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। रात को जागकर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाले बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते भी बोल और कर्म कराते हैं, इसलिए कहते मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हमने क्रोध नहीं किया, मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर कर देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। ओरिजिनल संस्कारों से जो भी वाले कमजोर संस्कार आ गए हैं उन पर विजयी बनना है। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं
उड़ता योगी हूं। उड़ता योगी अर्थात उड़ती कला से परिस्थितियों को पार कर लेना। अलर्ट होकर बैठेंगे, शुभ चिंतन करें। ये परिस्थितियां क्या हैं? कमजोर मन की रचना है। स्वस्थिति यदि श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। परिस्थिति आई और चली गई, क्या पाठ सिखा कर गई वो स्मरण रहे। स्वयं ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएं। दिल से कह दे, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने परिस्थितियों के बीच में भी उड़ना सिखाया, महादानी वरदानी बनाया, मुझे ओरिजिनल संस्कारों की स्मृति दिलाई। अभी ना मुझे थकना है ना रुकना है, मैं उड़ता योगी हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।